कहेंगे। नाजरीन, आज आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज टेलीविज़न पर आते हैं और वो सबसे पहले तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। सबसे पहले उन्होंने बात की है ई वोटिंग के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल वो लेके आएंगे। उसके बाद उन्होंने बात किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कि भी उनको भी वोट का हक़ है और वो एक सिस्टम हम बनाएंगे। और उसके बाद उन्होंने तीसरी अहम बात ये की है कि सेनेट सिलेक्शन में शो ऑफ हैंड्स, और तीनों बातें बहुत अच्छी की हैं। प्रोग्राम का मैं बाकायदा आगाज़ करूँगा और मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँ तो सीनियर तजिया कार एंकर पर्सन इकबाल शाहिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम सर टू द शो। और मुअज़्ज़म खान साहब, मुअज़्ज़म कमाल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्लिम शहजाद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा सर मुअज़्ज़म कमाल साहब की तरफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका तल्लुक़ है। सर, जिस तरह से सर गिलगित बल्तिस्तान में आपके मैंडेट को मुस्तरद कर दिया गया है, जो वोट्स हमें बता रहे हैं, जो वहाँ के इंतखाबात के नताइज हमें बता रहे हैं, सर इस सब के बावजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहत हम लेके आ रहे हैं। तो क्या सर आप बैठेंगे खान साहब के साथ इंतखाबी इस्लाहत के लिए? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे सबको लेवल प्लेइंग नहीं मिली। इस पार्टी के साथ मेरी पोल रही कि ये पहले पार्टी के उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया, फिर इस पार्टी के उम्मीदवारों को छोड़ा गया। तो जैसे आप देख लें कि जमील अहमद साहब जो कि गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 2 से उम्मीदवार थे, पहले उनकी लीड 1000 से ज़्यादा थी, फिर उनको 2 वोट करा दिया गया। मुअज़्ज़म साहब थोड़ा सा सर ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ मेरे तक कम आ रही है। इस पार्टी के जो उम्मीदवार थे जमील अहमद साहब, वो हल्का 2 से इलेक्शन लड़ रहे थे। पहले वो हजारों वोट से जीत रहे थे, फिर उनको अचानक 2 वोट से हरा दिया गया। जी जी, ऐसा ही हुआ है कि पिछले दिन मतलब वो जीत रहे थे और अगले दिन नताइज में जब अगले दिन उनको नताइज पता चले तो 2 वोटों का फ़र्क है। सर ये तो एक GB2 का आपका हल्का था। इसके अलावा सर आप धांधली का इल्ज़ाम तो आप लगा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नारा बन चुका है कि मतलब आपकी पार्टी का ये नारा है कि वोट पे डाका ना मंजूर है, हैशटैग ये आपका चल रहा है। लेकिन खान साहब ने कहा है कि हर बार धांधली का रोना रोती है हर जमात उन समेत। उन्होंने कहा जी हम ऐसा इंतखाबी इस्लाहती सिस्टम लाना चाहते हैं कि कोई भी जमात आइंदा धांधली का रोना ना रोए और कोई भी जमात जो भी जैसे भी नताइज आते हैं उसको वो एक्सेप्ट करे। तो अगर इंतखाबी इस्लाहत जो खान साहब खुद फ्रंट लाइन पर आके कह रहे हैं अगर वो करना चाह रहे हैं तो क्या आप उनके साथ सर बैठेंगे? बिल्कुल सर, हम उनके साथ बैठेंगे। अगर इलेक्शन की इस्लाहत की जाती है तो ये पूरे मुल्क का इसमें फायदा है, तमाम सियासी जमातों का फायदा है। हमने तो कहा है कि खान साहब को आए, हम टेबल पर बैठे। हम मुकम्मल तौर पर कोई भी आप इलेक्शन की इस्लाहत चाहते हैं, हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिससे इलेक्शन में धांधली रुक सके, जिससे प्री पोल रिगिंग रुक सके, जिससे आफ्टर पोल रिगिंग रुक सके, वो तमाम इस्लाहत हमें करनी चाहिए। हम उनको वेलकम करेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे। अगर वो हमारे साथ खुद ही पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहते, जब भी हम बैठने की बात करते हैं तो फिर वो कभी कमेटी, कभी स्टैंडिंग कमेटी, कभी उलझाए रखते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में इस्लाहत हो, इलेक्शन के लिए फेयर प्लेइंग लेवल हो हर जमात के लिए। हर जमात को इलेक्शन लड़ने का एक अच्छे तरीके से आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल चाहते हैं सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर मुअज़्ज़म साहब। मैं जाना चाहूँगा मुस्लिम शहजाद राना साहब की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनसे ताल्लुक़ है इनसे। सर इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ई वोटिंग के सिस्टम के हवाले से जो इलेक्शन करवाने के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी वो कह रहे हैं उनका भी हक़ है वो वोट दे, वो भी सिस्टम लेकर आ रहे हैं। सर क्या इमरान खान साहब ये चीज़ें जो कह रहे हैं ये मुमकिन है, ये कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आपने अपने ख्यालात का इज़हार करने का मुझे मौका दिया। जहाँ तक तो आपके सवाल का ताल्लुक है, जिस तरह इमरान खान साहब ने फरमाया है और उन्होंने वाज़ह कहा है कि इस्लाह लाना चाहते हैं, तो इसके लिए अब यहाँ पे जो इनकी नीयत है जो है वो अंदाजा हो जाएगा पाकिस्तान की पार्टी का भी, मुस्लिम का भी, कि वो आया अगर वो इंतखाबी इस्लाहत चाहते हैं तो वो इसके लिए जो है उसमें साथ देंगे। अगर वो ये नहीं चाहते तो वो साथ नहीं देंगे। लेकिन खान साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने जो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए और इंतखाबी इस्लाहत के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान को जो है वो आगे जाना है
और हमने जो है वो बैनुल-अक़वामी अच्छा सर, मुकाबला करना है। खान साहब ने एक और बात भी आज की है, शो ऑफ हैंड्स सेनेट इलेक्शंस में। तो सर उसके लिए तो 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, मेजॉरिटी चाहिए होती है, और खान साहब तो खुद अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौज़म कमाल साहब ने भी ये मुझे कहा कि हम बैठ के बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन नून लीग के कुछ रहनुमाओं का कुछ टाइम पहले मैं बयान देख रहा था, तो वो बिल्कुल बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब अपोजिशन नहीं बैठ रही और खान साहब खुद नहीं बैठना चाह रहे, उन्होंने खुद कहा जी मैं अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो क्या इस मामले पर बैठेंगे खान साहब? मौसम कमाल साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है भी, लेकिन क्योंकि यही मेरी तरह एक पार्टी के वर्कर हैं, अब उनके जो पार्टी की लीडरशिप है ये तो उन पे है कि वो बैठना चाहेंगे या नहीं बैठना चाहेंगे। यहाँ पे जो मैंने जिस तरह पहले कहा कि यहाँ पे ही इनकी नीयतों का जो इजहार हो जाएगा कि अगर ये कौमी असम्बली में सेनेट में अगर कानून लाया जाता है और ये साथ देते हैं तो उसका मतलब ये है कि इनकी नीयत ठीक है, और अगर ये साथ नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं चाहते। लेकिन खान साहब जो है वो कोशिश करेंगे, और मेरा ख्याल है कि जमातों को जो पीडीएम का हिस्सा है ये जो है क्योंकि अब बात इतनी हाईलाइट हो गई है, इनको मजबूरन जो है वो इसका साथ देना पड़ेगा और ये कानून इंशाल्लाह मंजूर होगा। जी अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सीनियर तजियाकार इकबाल शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद है। सर बड़ी खुशाइन बात की है खान साहब ने, जो 3 बातें इन्होंने की है, ई वोटिंग के हवाले से, शो ऑफ हैंड्स के हवाले से, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वोट का हक रखते हैं। सर बातें तो बड़ी अच्छी की हैं, तीनों बातें बड़ी खुशाइंद है, लेकिन इस पर सर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बहुत शुक्रिया। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त पाकिस्तान पीपल पार्टी से पीटीआई के वर्कर ऐसे ही होते हैं, लेकिन सूरत हाल पाकिस्तान में ऐसी बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में सियासी पार्टियां जमहूरी पार्टियां नहीं है, ये पब्लिक लिमिटेड फर्म है। इनके लीडर्स कब मानते हैं तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है इनकी अपनी ही घरों के पर बनाई हुई होती है। आप देखें सूबाई कोटा नहीं होता, पुराने वर्कर नहीं होते। इस वक्त पीपल पार्टी पर पंजाब में सिर्फ एक बल्कि साहब हैं, बाकी उनके अपनी फैमिली के मेंबर है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हाल है। तो दूसरी असल वजह जो आप बता रहे हैं कि कहते हैं काश ऐसा हो, ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं कि सिर्फ वो दोस्त कह रहे थे कि हम बैठने के तैयार है पीपल पार्टी वाले, तो इनके जाती ख्वाहिश हो सकती है। बड़े बड़ों की बात नहीं मानी जाती। सुबह पीडीएम के प्लेटफार्म के ऊपर तमाम वो लोग बात जो करेंगे उसी प्लेटफार्म पर करेंगे। तो आज ही आप देखें कि लास्ट जो मीटिंग हुई है पीडीएम की, जिसकी सरबराही की है मौलाना फजल रहमान साहब ने, उन्होंने बाकायदा पूरा इलेक्शन ही रिजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल, बिलावल साहब ने भी पूरा इलेक्शन मुस्तरद किया है, मौलाना साहब ने भी सर पूरा इलेक्शन मुस्तरद किया। और सर हाफिज हफीजुर रहमान साहब का मैं कल बयान देख रहा था, एहसन इकबाल उनके हमरा बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने बड़े तनकीद के निश्तर चलाए पीपल्स पार्टी पे। उन्होंने कहा जी कराची का घन तो ये अभी तक साफ़ नहीं कर सके, और गिलगित में ये इलेक्शन जीतने आगे थे, करोड़ों रुपए लेके डील की कोशिश की गई, नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की कोशिश की गई, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इनको पता चल गया कि इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर बड़ी सीरियस तनकीद की गई, और जब हम नून लीग के रहनुमाओं से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये उस शख्स का ज़ाती बयान था। तो सर इस तरह तो पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब जरदारी साहब पे भी कह चुके हैं, और बाद में कहते हैं जी ज़ाती बयान था। तो सर कब तक ज़ाती बयान की ये रिवायत चलती रहेगी? यही बात है ना कि हकीकतें बहुत तलख हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी बहुत बड़ी एक कौमी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को अभी तक उसकी रोमांस में है, लोग कहा ये पीपल पार्टी कौमी धारे में आए, ये एक सूबाई की पार्टी बन चुकी है, और उसका सेहरा भी अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब के पास है। इन्हें पंजाब में बिल्कुल इवाश हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इनके लिए किसी जगह भी जलसा करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कैंपेन की है जीबी में, वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो इलेक्शन तो छोड़ने कितने सीटें मिली है नहीं मिली, रिजेक्ट करते हैं नहीं करते, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक लंबी छलांग लगाई है, और उन्होंने 15 दिन वहाँ कैंपेन की है। मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी में उन्होंने अपने आप को लीडरशिप के लिए मनवा लिया है। उसके असरात जो है वो खतरा तो भांप रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो वो पंजाब में अब बिलावल भुट्टो जरदारी जब कंपेन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई रिप्लेसमेंट होगी तो वो खतरा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही होगा। बाकी जिस तरह आप जो अच्छी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, तो ऐसा सियासी इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ वो अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि तमाम जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी के आते हैं उनके पास बड़ी सीरियस किस्म के जो एलिगेशन हैं करप्शन के, वो बड़े हैवी, यानी आपने देखा है कि टीटी नून लीग पर हैं,
और उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, फेक अकाउंट्स के केस हैं, जो जानवर केसेस भी हैं। ये असल में पार्टियों के पीछे छुपे होते हैं। मुझे बताइए कि क्या आज से 40 साल पहले मुल्क की जो हालत थी, ट्रांसपोर्ट अच्छी थी, एजुकेशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी, और यही लोग इक़्तिदार में बार बार रिप्लेस करते रहे हैं। इन्होंने मुल्क के वसाइल को लूटा है। पाकिस्तानी अवाम तो इनकी तरफ देखते हैं कि एक सिस्टम है जमहूरियत जिसको ये कहते हैं, हालांकि इसको तो जमहूरियत कह ही नहीं सकते। इनकी अपनी पार्टी में कोई जमहूरियत नहीं है। मुझे बताइएगा, अगर इंडिविजुअल कोई आदमी क्राइम करता है, मर्डर करता है, चोरी करता है, डाका मारता है, फ्रॉड करता है, तो सिविलाइज मुल्कों में तो पार्टी और उस लीडर को रिप्लेस कर देती है, जब तक आप ठीक हो, क्लियर हो के नहीं आते, आप वापस आ जाए। यहाँ तो बिल्कुल एक फैमिलियों की, एक जमातों पर कब्जा है। उनके ऊपर कितना भी एलिगेशन हो, वो उनके पीछे छुपे रहते हैं। और ये पार्टियां जो भी है, उनके साथ उनके जो MNAs होते हैं, जो लोग नुमाइंदे होते हैं, उनको मजबूर उनके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट इतना मजबूत शिकंजा है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर इन लोगों ने आपस में एक मुआहदा किया है, जिसको चार्टर ऑफ डकैती भी कहते हैं, कि कोई MNA अगर कोई टिकट लेना भी चाहे तो वो उसको पैसे देने पड़ते हैं। ये हकीकत है, इसमें कोई इल्जाम नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, तो पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई आम किस्म का कोई आदमी दिखा दे जो MNA हो, सेनेटर हो या MP हो। ये बड़े लोगों की जमातें बन चुकी हैं, जो वसाइल जिनके पास बहुत ज्यादा, जिन सरमाया वो इनमिन होता है। टिकट पैसे लेके उन्होंने देनी है, बाद में अगर वो इत्तफाकन वो खुद भी पैसे लगा के या अच्छे काम करके कामयाब हो जाए, तो ज़मीर के मुताबिक तो वोट दे ही नहीं सकता। देगा तो डिसीट हो जाएगा। पार्टी ने भी हुक्म देना है कि इसको वोट दे दो, जिसके खिलाफ वोट दे दो, तो वो उसको वोट देना पड़ता है। जी सर, साथ रहिएगा सर। मैं जाना चाहूँगा मौज़म कमाल साहब की तरफ। मौज़म कमाल साहब, सर बताइएगा, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जी पीपल्स पार्टी तो कराची का कचरा साफ़ नहीं कर सकी, और गिलगित में ये इलेक्शन जीतने आए थे करोड़ों रुपए लेके, नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन रहे थे, और डील करने की कोशिश की गई, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं हुआ। इनको समझ भी आ गई है कि इस डील का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स थे हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की जाने। सर एहसन इकबाल साहब भी उनके हमरा मौजूद थे। GB के इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो वोट लिए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए हैं। 25% वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, और PTI दूसरे नंबर पे आई है, उसने 24% वोट लिए हैं। जहाँ तक बात रही कानून साजी की, कानून साजी में देखिए जी, इमरान खान साहब ने पहले कहा था, PM साहब ने कहा था कि मैं हर हफ्ते पार्लियामेंट में आया करूंगा, और जब भी कानून साजी मुल्क में करनी है तो हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, और हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ाएगी तो फिर सब जमातों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। सर फिलहाल में मेरा सवाल सर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब की तरफ ही आता हूँ, अब आपको बात करने का मौका दूंगा, लेकिन सर मैं ये पूछ रहा हूँ, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, एहसन इकबाल साहब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और उन्होंने बिलावल साहब पे तनकीद की है। बिलावल साहब गिलगित में मौजूद थे। बिलावल साहब ने भी कहा जी चीनी की सीटें हम वापस लेंगे वरना इस्लामाबाद जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी किया गया, कठपुतली के हवाले गिलगित को नहीं करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमहूरी जमात, और हमें मजबूर ना करें, किसी सेलेक्टर्स को अपना छीनने नहीं देंगे, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के हकूक़ पे डाका नहीं डालने देंगे, बताएंगे कि गिलगित की अवाम बिकने वाली नहीं है, और मुतालबात ना मानेंगे तो इस्लामाबाद तक जाएंगे। ये सर गिलगित में बड़ा जारहाना रवैये में उन्होंने ये कल तकरीर कर रहे थे। लेकिन कल की सर स्पीच है हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की, और उन्होंने सर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए पीपल्स पार्टी के बारे में। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में एक सहेली का किरदार अदा कर रहे हैं दोनों। इंडिया में एक नुकता है, एक एजेंडा है कि सिर्फ इस हुकूमत से छुटकारा पाना है और इनकी जमहूरियत की सरबराही के लिए काम करना है। जहाँ तक है हफीज़ुर रहमान साहब की बात, वो उन्होंने इस पार्टी के मुखालिफ इलेक्शन लड़ा है। साफज़ार है, हर पार्टी का अपना मंशूर है, अपनी जमात की टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ लड़ते हैं, तो साफज़ार है जलसों में एक दूसरे के खिलाफ बात करनी पड़ती है, और इसके वर्कर जज्बाती होते हैं, एक दूसरे के वर्कर की रहनुमाई करनी पड़ती है। तो जहाँ तक हफीज़ुर रहमान साहब की बात है, हम उनको लाइटली लेते हैं क्योंकि वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। हम तो इस पार्टी वाले तो उनका एहतराम करते हैं सब जमातों का, मगर PDM के जो सर क्या हाफिज़ हफीज़ुर रहमान का बयानिया सर नहीं है अगर वो नून लीग की जमात से? नहीं सर, वो गिलगित के लीडर है, उन्होंने हाल ही में इलेक्शन लड़ा है, इस पार्टी ने उनके बगल में इलेक्शन लड़ा है, इसलिए उनकी अपनी बातें हैं। तो जो PDM का मौक़िफ़ है वो तो सिर्फ 26 बात पे मुख्तलिफ है कि इस हुकूमत से छुटकारा पाना है, आइन की और जमहूरियत की सरबराही के लिए इकट्ठे होना है, ताकि कोई किसी को मजबूर ना कर सके, यहाँ पे फ्री इलेक्शन हो, जमहूरियत हो। ये विकास है।
मगर जब पर पार्टी तो फिर पार्टी का अपना मंशूर है, मुस्लिम लीग नून का अपना मंशूर है, तहरीक इंसाफ का अपना मंशूर है, रहमान साहब की जेयूआई का अपना मंशूर है, हर कोई मंशूर फैसला है। जी सर, मैं दोबारा आता हूँ मुस्लिम शहजाद राना साहब की तरफ जाना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सर, मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया है कि मतलब सादा अक्सरियत भी हासिल करना पूरे सियासी ताकत कुव्वत के बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकी। क्या कहेंगे सर इस पे आप? सादा अक्सरियत तो इंशाल्लाह जो है वो हमारी सादा अक्सरियत मेजॉरिटी इंशाल्लाह बनेगी। जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो सारे पीटीआई से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पे चलिए सर, वो तो आप आज़ाद उम्मीदवार जाहिर सी बात है आपके साथ जाएंगे। और सर एक और बयान उनकी तरफ से आ रहा है कि मतलब लीग से जो उन्होंने एमएनए उठाए थे और इलेक्टिव एमएनए कुछ लोग वहाँ से उन्होंने उठाए, तो जिस वजह से पीटीआई निकल गई है और फिर सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हुई है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि हमारी टिकटों की तकसीम में पार्टी की क़यादत की तरफ से जो है कुछ थोड़ी सी जो है मैं समझता हूँ कि गलतियाँ हुई हैं। जो मुस्लिम लीग नून छोड़ के लोग आए थे उनको टिकट दिए गए और हमारे पाकिस्तान के इंसाफ के पुराने साथी जैसे हमारे वजीले के सदर छोड़ के इस तरह के और दोस्त उनको टिकट नहीं दिए गए और वो आज़ाद हैसियत में जीते। तो ये मेरे ख्याल से हमारी जमात के लिए भी जो है वो आने वाले वक्त के लिए वो है सबक सीखने का जरिया होगा। और वो इलेक्टेबल अगर होते हैं तो यहाँ के टिकट लेके इलेक्शन जीते, लेकिन ये गलती थी, उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। टिकट तो उन लोगों को देना चाहिए था जो पार्टी के साथ पहले से मुंसलिक थे, और इसी वजह से जो सादा अक्सरियत से हम थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन इंशाल्लाह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है और इंशाल्लाह मेजॉरिटी के साथ बनाने जा रही है। जी, इकबाल शाहिद साहब की तरफ से जाना चाहूँगा। इकबाल साहब सर बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान ना 3 में ना 13 में और इलेक्शन में उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। एक कैंडिडेट था उनका वहाँ पे जीतने के चांसेस थे, वो भी शायद नहीं जीता है, तो उन्होंने भी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। पीडीएम के सर जलसे दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं। 22 को ये पेशावर में जलसा करेंगे, उसके बाद इनका लाहौर में जलसा है, 30 तारीख को ये मुल्तान में जलसा करेगी पीडीएम। लेकिन हुकूमत ने सर, इमरान खान साहब ने कल कहा जी हमने फैसला किया कोरोना की वजह से जलसों पर पाबंदी लगा दे, जिसके बाद फ़ौरन से रिस्पांस किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कल मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा जी किसी सूरत पीडीएम अपने जलसे मनसूख नहीं करेगी और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में जाके जलसे करती रही है, वहाँ पे इनको ख्याल नहीं आया और अब इनको कोरोना याद आ गया और इनको पीडीएम के जलसों का खौफ इनके सर पे तारी है। दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि पहले तो मैं इस पर आता हूँ कि अगर फोरम मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ एक हर कैंडिडेट वो वहाँ एप्लीकेशन दे सकता है जहाँ नामजदगी हुई है। मतलब किसी कानून ज़ाब्ते को भी तो मानना है ना, अदारे किस लिए बने हुए हैं। दूसरा ये कि गिलगित के इलेक्शन में कोई खास अनरेस्ट नहीं हुई, बड़े काम एंड क्वाइट हुए हैं और कोई बड़ा हादसा भी नहीं हुआ। कंपेन सब ने की है। बाकी रहेगी बात कि किसी की सीटें जो है इस वक्त दो था, एक सीट अगर पीपल पार्टी अपना पीटीआई नहीं दे सकी तो ये ज्यादा उसको सराहना चाहिए। अगर वो कुछ इंटरवेंशन करती फेडरल गवर्नमेंट तो वो हस्बे साबक जैसा पीपल पार्टी और नून लीग का दौर है वो सारी सीटें ले जाती है, उसमें कौन सी बात थी। वजह ये है कि ये पहली दफा भरपूर कंपेन हुई है। ये अच्छा साइन है क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है। वो तो असल में सियासी जमातों को भी चाहिए कि इस पर ज़रा एहतियात करें। वो 5वां सूबा बनने जा रहा है। हमारे साथ वो ये निशार है रेशम है, उस वक्त इंडिया जो है वो क्लेम वहाँ कर रहा है, हमेशा गलत ही कर रहा है। तो चाइना और इंडिया कन्फ्लिक्ट है, इस वक्त बड़ा सेंसिटिविटी है। और सऊदी अरब ने अपना 20 रियाल का जो नोट छापा उसके पीछे है, उसके पीछे उन्होंने वो उसका इलाका निकाल दिया। हमारे मुसलमान ममालिक भी हमारे साथ नहीं ये जो तमाशा लगाएंगे। इससे पहले भी प्रेडिक्शन आ चुकी थी कि इलेक्शन जब भले जैसे भी हों ये पीडीएम जो है ये रोडें ब्लॉक करेगी। बाकी रहा ये कि वो इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई कोरोना जो है ये फैल रहा है तो जल्द से हम मंसूख करते हैं। क्या उसने झूठ बोला? पूरी दुनिया में लोग लाखों बंदे मर रहे हैं, 13 लाख से ज्यादा पूरी दुनिया में बंदा मर चुका है। पाकिस्तान में 4 गुना ज्यादा इसकी रेशो बढ़ रही है। और बड़े बड़े यानी मुराद अली शाह साहब इस वक्त आइसोलेशन में चले गए, वहाँ का मिनिस्टर एक फौत हो गया पीपल पार्टी का। फिर यह है कि चीफ जस्टिस पेशावर कोरोना से वफात पा चुके हैं। एनडीएम के चेयरमैन इस वक्त आइसोलेशन में है। नेशनल असम्बली के स्पीकर, गवर्नर सिंध,
भाई लोग मर रहे हैं बकायदा। वजह यह है कि क्या इन लोगों को सियासत से ऊपर नहीं सोचना? क्या ये रश डाल के इस बीमारी को ऊपर ले जाना चाहते हैं? अभी आप अमेरिका में देखें, इस वक्त भी 1000 आदमी मर रहे हैं, इंडिया में मर रहा है। बिल्कुल वजह सर, यह है कि जान तो उसकी सर वजह पहले है, से- लेकिन पहले पॉइंट तो बड़ा वैलिड है अपोजिशन का भी कि गिलगित में जलसे थे उस वक्त भी कोरोना की दूसरी लहर तो सर काफी दिनों से आई हुई है और सारों को मैं पता है, लेकिन कहता खान नहीं, साहब आज बेखुद ये उन्होंने पिछले जलसा हफ्ते किया से और वहाँ ज्यादा पे बड़ी उसने आवाम भी थी, कोई गलत किया, हम SOPs ये का नहीं ख्याल नहीं कहते, किया गया जलसों में। हम कहते हैं उन्होंने भी गलत किया है। हम क्या क्या सबको कहें कि भी अगर गलत किया, अब उसमें सीरियसनेस ज्यादा आई है कि ये चीज। अब ये जवाब बनाना जो स्कूल खुले हैं, बाजारों में कौन है? हम हैं। बाजारों में अगर जहालत नाच रही है तो उसको क्या डंडे मारे जाए? क्योंकि पूरी कौमें सिविलाइज मुल्कों में ऐसा होता है कि हुकूमत की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने अलर्ट जारी किया कि बच जाएं। अगर ये सियासी जमातें अपनी जाती मुफादत, अपनी करप्शन बचाने के लिए कौन सा एजेंडा अभी उसको हटाना चाहिए? मुझे बताइए कि एजेंडा तो अगर इनके पास है, ये असेंबली से रिजाइन करें और ऑटोमेटिकली दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। ये क्या तरीका कार है कि जी जुलूस निकालने? कल मानसरा में होगा जुलूस इनका, फिर पेशावर में होगा, फिर मुल्तान में होगा, फिर लाहौर में आके 13 दिसंबर को करेंगे। ये वजह यह है कि क्या लोगों को ये क्या मैसेज है अपने मासूम लोगों को? पहली बात तो ये कि जीबी के जो लोग बड़ी मासूमानवाज हैं, ये जलसों को इन्होंने एक पैरामीटर बना लिया कि बहुत बड़े जलसे। मरियम नवाज ने उसी वक्त कह दिया था कि मेरे जलसे बहुत बड़े हैं और अगर ये मैं हार गई तो समझो कि मुझे धांधली है। भाई धांधली कहाँ हुई है? धांधली का मतलब यह कि हर पोलिंग स्टेशन, जिन लोगों को पता ही नहीं उनको मैं समझा देता हूँ, छोटे पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ सैकड़ों वोट होते हैं, कैंडिडेट के सारे पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, एक एक वोट की स्कैनिंग होती है और वहाँ जो एतराज़ात दाखिल किए जाते हैं वहाँ किसी भी आदमी ने कोई एतराज़ नहीं किया। रह की बात कि वो 2 वोटों से हार गए, 1 वोट से भी लोग हार जाते हैं। पाकिस्तान तो वजीरत बना रहा है 1 वोट पर जफरुल्लाह जमाली, इसमें कौन सी बात है? वजह यह है कि एक बाकायदा फोरम मौजूद है सिविलाइज मुआशरों में, अदारों के ऊपर, कि वो जाकर रिट पिटीशन दायर करें, अपना इलेक्शन कमीशन में सबूत दें, उनको कहेंगे ये दोबारा फिर रिकाउंटिंग हो जाएगी, फिर रिकाउंटिंग हो जाएगी। इसमें कौन सी बात है? अगर कोई और वाकई कोई ऐसा वाकई ना कुछ संदूकचे उठाए गए हैं, ना किसी को अगवा किया गया है, ना बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात हुई है कि जिसको पूरी दुनिया के सर मैं आपका एक पॉइंट लेके जाना चाहूँगा। जनाब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है मुअज्जम कमाल साहब, सर जवाब देना चाहेंगे आप इसका? जी बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जो वहाँ पे पोलिंग बैग्स वापस होते हैं वो भी उठाए गए हैं, वहाँ पे दोबारा इलेक्शन रखा है, 22 तारीख को दोबारा इलेक्शन रखा है वहाँ पर। और दूसरी बात जो साहब जिनको 2 वोट से हराया गया था, वो हमारा रिकाउंटिंग में 142 वोट से जीत चुके हैं। अगर दोबारा रिकाउंटिंग की जाए तो काफी सारे जिस पार्टी के उम्मीदवार जीत जाएंगे। और ये मैंने पहले ही बताया था कि जो वहाँ पे वोटिंग स्टेज आई है वहाँ पे पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा वोट लिए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है 25%। बात से 25% इस पार्टी। अच्छा एक देंगे, ये सर मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं है। मुतनासिब नुमाइंदगी में टोटल काउंट वोट गिने जाते हैं। ये हर पोलिंग स्टेशन में होता ये है कि मतलब हो सकता है 25% हो, दुरुस्त कह रहे हैं ये, लेकिन हर पोलिंग स्टेशन हर यानी एक हल्का जो MP का होता है उसमें वोट की कोई आदमी बड़ी लीड से जीत रहा होता है, कोई हार रहा होता है 2 वोटों से। अब ये 25% वाली बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन ये मुतनासिब नुमाइंदगी अगर होती मुल्क में तो टोटल ये प्लेस। जी सर, दूसरी बात ये है कि देखिए प्री पोल रिगिंग इसी को कहते हैं कि जब दूसरी जमात के उम्मीदवारों को आप नाहिल करा देते हैं, उनके उम्मीदवारों को आप छोड़ते हैं, अपनी जमात में शामिल करते हैं, जब हुकूमतें होती है। नाहिल किसको किया है? हमारे नोटिस में नहीं है। उम्मीदवारों को नाहिल किया गया था, वहाँ पे फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन ने उनको बहाल किया है। सर आपके बिलावल साहब ने कहा है सर मुअज्जम साहब कि इलेक्शन कमीशन का काम था धांधली रोकना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन जो गिलगित बल्तिस्तान के राना शहबाज साहब, उन्होंने कहा जी तमाम सियासी जमातों ने जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं उनको हम यकसर मुस्तरद करते हैं। आप तो वहाँ पे नहीं गए सर? वहाँ पे पता क्या मसला सबसे बड़ा जो मसला हुआ है, जब इनके मुद्रा वहाँ पे कंपेन करने के लिए आए हैं, उन्होंने कहा कि आप कितने 1000 में वोट डाल दोगे, इतने वोट पे हम आपको पॉइंट डाल देंगे। इस तरह की सर ये प्री पोल रिगिंग होती है। उनके वक्त अगर वहाँ पर जाकर कहे कि हम आपके तमाम मुतालबा मंजूर करते हैं, हम आपको करोड़ों रुपए के फंड देंगे, हम आपके पास सस्ते बनाएंगे, हम इतने आपके मुतालबा पूरे करेंगे, तो सर ये इससे बहुत बड़ा पहले ही तो काम करनी चाहिए। बाकी हुकूमत है
वाला तो नहीं है, मगर इलेक्शन के दिनों में फातिमा का जाना, वहाँ पर बुलंदों दावे करने और जैसे कि 10,000 वोट दोगे उतने हजार पूरा हम आपको फंडिंग देंगे, करीब करीब वो नहीं कहलाती। तो फिर इतनी अच्छी हमें बड़ा पसंद है, हमारे तस्वीर में बराबर था, उन्होंने बड़ी ही जबरदस्त अंदाज से वहाँ पर कैंपेन चल है, हमें बड़ा पसंद है उनका, उन्होंने इस पार्टी को हमें दिखाया है। इस पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी रेस की है, बहुत अच्छे से चलते हैं किए हैं, बाकी ठीक है उससे बचना हमेशा इसलिए इस पार्टी के लिए बहुत अच्छी फाइल की है। हमने इस बात पे अपने चेयरमैन पर बहुत पता है, इंशाल्लाह ताला जब वो पंजाब में आएंगे ये 30 नवंबर से जनता होगा मुल्तान में, इस तरह की जनता होगा इंशाल्लाह ताला, बहुत जनता होगा इंशाल्लाह। मैं मुस्लिम शहजाद राना साहब की तरफ जाना चाहूँगा। सर, शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से कहा गया है जी उम्मीदवारों को हराने के लिए साइंसी तरीके का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद हुकूमत पीडीएम के जलसों से घबराई हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये कल कह रहे थे, क्या कमेंट्स हैं आपके? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जलसों से क्या घबराना, इनके जलसे कौन से कोई इतने बड़े होते हैं, क्या बंदे वो जिस तरह सर सिर्फ एक पार्टी नहीं है ना यहाँ पे, देखे पीडीएम ये 11 जमातों का मुतहदा एक और बड़े जो जलसे उनको हम कोई नॉर्मल और ऐसे नॉर्मल नहीं ले सकते। बड़ा जबरदस्त उन्होंने गुजरांवाला जलसा किया है, तादाद तो काफी थी, तक बयानिया जो भी था उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन तादाद की अगर बात करें तो काफी बड़े जलसे थे। आपने इनके जलसे देखे होंगे, इनके जलसे गुज़श्ता दिनों में है, गुजरांवाला का जलसा होता है, का जलसा होता है, वहाँ पे ये सीटें फिल नहीं कर सके। तो हमने इनके जलसों से क्या घबराना, क्या घबराने वाली बात नहीं है। बात लोगों की सेहत की है, जिंदगी की है। जब कोरोना की इस तरह की सूरत हाल है, इसमें अगर ये थोड़े से लोग भी इनका इकट्ठे होते हैं, वो अगर एक जगह जो है उनका वो SOP जो है वो तो फॉलो कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पे बीमारी फैलने का डर है। और उसकी वजह से जो है वो जैसे खान साहब ने अपना रशदी का जलसा जो है वो कैंसिल कर दिया है, तो खान साहब जो है वो रशदी का जलसा जो है उनका बिल्कुल अनाउंस था, उन्होंने करना था। तो ये इनकी बात बिल्कुल गलत है। हमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर अब तो मजीद सर टफ टाइम देने का सोच रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जलसों के बाद हम इस्लामाबाद मार्च करेंगे, शटर डाउन की तरफ वो सोच रहे हैं। देखिए जी, ये तो देखे ना, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है जलसों से आगे जा सकेंगे। इनका जो जितना जोर था वो उन्होंने लगा लिया। इनके साथ कौन निकलेगा करने के लिए, इनके साथ कौन निकलेगा मार्च के लिए, इनके साथ निकलने सर आवाम निकल रही है, आवाम पहले भी निकली है, आवाम तो निकलती है। और जो इनका सर मैन तो ये महंगाई पे बात कर रहे हैं, धांधली जो इनके इल्जामात हैं, आवाम उनको सपोर्ट भी कर रही है काफी हद तक, और ये तो सर गलत नहीं है, महंगाई तो है। देखिए महंगाई मैं तस्लीम करता हूँ कि हद तक जो है महंगाई जरूर है गवर्नमेंट के दौरान, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये एक लहर है जो पूरी दुनिया में है। और उसकी वजह से ये एक हकीकत है कि लोग जो है काफी सारे मुतासर हैं। उसके लिए जो है वो सर आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, लेकिन दूसरी ये आपको जब आपका कल नतायज आ चुके थे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है, तो जब गिलगित बल्तिस्तान में खान साहब खुद गए, आपके वज़रा गए, वफाकी वज़रा वहाँ पे गए, वहाँ पे आपने कैंपेन की है, तो सर दूसरी लहर तो काफ़ी पहले से आ चुकी है, तो पता तो सारों का, तो क्या वहाँ पे नहीं जल्द से मंसूख करने चाहिए? शुरुआत जरूर थी। खान साहब जब गए थे, एक ही दफा खान साहब गए और वो भी उन्होंने वो डैम का मुआयना करना था, और वो कोई जो आज़ादी का दिन था गिलगित बल्तिस्तान का, उसके हवाले से तकलीफ थी कि उन्होंने कोई जलसा किया नहीं गिलगित बल्तिस्तान में। सर काफी लोग थे सर, लोग तो इकट्ठे थे ना सर, हजूम तो था, मेन बात तो ये सर हजूम तो था, लेकिन वहाँ पर उस वक्त सूरत हाल जो है वो इतनी अब तक नहीं थी जो अब तक हो रही है। आप अब जो है इससे अब ज्यादा तशवीशनाक है सर, कोई हरकत करते हैं तो उसकी वजह से ठीक सर आपका जवाब आ गया। सर इकबाल शाहिद साहब आपसे कमेंट्स लेना चाहूंगा इसी बात पे। बात यह है कि ज़ाहिर सभी पार्टियों के वर्कर्स की एक मजबूरी होती है, पता सबको है कि अगर हम GB में जाके बताते हैं कि हम सिंध बना देंगे, सिंध जैसी देंगे, तो सारा दिन TV चलता रहता है और दिखाता रहता था कराची को भी और सारी चीज़ों को भी। दूध की नहरें ना वहाँ थी ना पंजाब में थी। बात यह है कि इस वक्त PDM ने, आपको पता है आज क्या अनाउंस किया है, 11 पार्टियाँ हैं, 11 पार्टियों में 11 नायब सदर हैं, 11 डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। कभी सुना है दुनिया में किसी जगह ऐसा कोई अलायंस कि जहाँ मतलब ये कि सदर रहमान उसका सिंबल प्रेसिडेंट हो गया, ठीक हो गया।
अब नीचे ये कोई फैसला ही नहीं कर सके कि किसको नायब सदर एक बनाना है या सीनियर नायब सदर किसको बनाना है। इन्होंने पीपल पार्टी से भी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और नायब सदर लिया है, ANP से भी लिया है, GUI से भी लिया है, जमीयत उलमा पाकिस्तान से भी लिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी लिया है, इवन शेर पाओ से भी लिया है, चाचा गजई से भी लिया है। मेरा कभी इतना सुना है हर पार्टी में एक नायब सदर बना लिया जाए। इस दिन की सुलह नहीं हो सकी, कौम देख रही है। वजह यह है कि नेशनल काज एक ही बात है। जब ये शुरू में कहते हैं कि हमारा इससे मुकाबला ही नहीं है, एक पार्टी कहती है, नून लीग कहती है हम बात उनसे करेंगे, फिर कहते हैं बात हम करेंगे। आज ही की बात है कि उन्होंने गिला किया है मरीम नवाज शरीफ साहब की उस तकरीर पर कि भी उन्होंने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं और सबके सामने करेंगे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की बात हुई है फजलुर रहमान से। फजलुर रहमान ने को कहा गया कि नहीं, जो भी बात होगी PDM प्लेटफॉर्म होगी भी, पहले ये ऐसा को मुकम्मल और मुश्तरका या मुतफिका लाएमल तैयार करें। मैं समझता हूँ उन ताकतों को आवाज़ नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी मुश्किल से चल रही है और लोगों को इस जमहूरियत ने जो दिया है वो लोग भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इनको आराम से चलाना चाहिए। आपस में हुकूमत को अभी फ़र्ज यही है कि वो एक 1 स्टेप फॉरवर्ड करे, वो खुद इनकी क़यादत या सेकंड पर क़यादत से बात करें। वो भी एक जिद बना के बैठे हुए। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को करप्शन के केस चलते रहेंगे, लेकिन उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए, उनको भी बात करनी चाहिए। ये मुल्क की एक सियासी पार्टियों को लीडर है, अगर आप किसी को दीवार से लगाएंगे तो वो रसीफों पकड़ करेगा। दूसरी तरफ अपोजिशन है, ये भी अपने आप को ज़रा थोड़ा नॉर्मलाइज करें ताकि मुल्क तरक्की करे। मुल्क बड़े बहरानों में फंसा हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग जारी है, दुनिया हमारी दुश्मन हुई है, अमेरिका में कातिल बदल चुकी है, यहाँ बेरोजगारी है। ये बताइए कि असल एजेंडा क्या है? एजेंडा कोई भी नहीं है। ये महंगाई तो साथ उन्होंने अटैच की हुई है, बात उनकी अपनी करप्शन और केसेस की है। बड़ा वैलिड पॉइंट है सर, यही बात मैं आगे लेके जाना चाहूँगा। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं जी हमने धरना दिया 126 दिन, हमने पहले धांधली का वो भी रोना रोते रहे, लेकिन वो कहते हैं जी हम इलेक्शन कमीशन में गए, हम पार्लियामेंट में गए, नहीं वो तो उन्होंने 4 लड़के हम अदालत में गए, उसके बाद हमने ये धरने का फैसला किया था। उन्होंने 4 लड़के कहे थे। अच्छा सर, मैं PTI के रहनुमा मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम शहजाद राना साहब। सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अपोजिशन कहती है जो आज का बयान था खान साहब का कि इंतखाबी इस्लाहात लेके आएंगे, और उसकी वजह यह है कि ताकि आइंदा कोई पार्टी धांधली का रोना ना रो। सर अपोजिशन का एक तरफ ये बयान भी आ रहा है कि खान साहब सुबह आते हैं, कुछ कहते हैं, चले जाते हैं, रात को वो खुद भूल जाते हैं। देखें जी, अपोजिशन का कहना जो है उनकी क्या कहने, उनकी बातें अपनी जगह, लेकिन खान साहब ने जो फैसला किया है उस पर अगर पार्टी जमातें आ जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी मैं समझता हूँ पाकिस्तान में। और हमें मुस्बत सोच रखनी चाहिए, मुनफी सोचें जो खत्म करनी चाहिए। खान साहब इंशाल्लाह जो अच्छी सोच है उनकी वही लेके आगे आ रहे हैं। और आज जो उन्होंने ये इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और वोटिंग के हवाले से जो उन्होंने बात की है, अच्छा बाकी पार्टियां आए तो सही, बैठे तो सही। पार्लियामेंट में अगर ये कानून आता है तो वो देखें हैं कि वो यू टर्न लेते हैं या ये कानून करते हैं, पेश करते हैं पार्लियामेंट में। अगर वो पेश करते हैं तो ये वोटिंग करें और स्टार्ट में वोट दें। ये सबके लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हुकूमत के लिए बेहतर है। अगर तो सियासी जमातें बाकी सियासी है तो उनको ये इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा इकबाल शाहिद साहब की तरफ जाना चाहूँगा। सर अपोजिशन को कौन एंगेज करेगा? जो खान साहब कह रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात लेके आएंगे, अपोजिशन खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, खान साहब अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और जो ई वोटिंग और सेनेट में शो ऑफ हैंड्स, ये क्या है सर? नहीं ये बात चल पड़ी है, मेरा ख्याल इसके मुस्बत रिजल्ट निकलेंगे, इतनी भी मैं समझता हूँ यकीनी नहीं है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक इशारा दिया है कि PDM अपने मुतालबा के साथ साथ जो कानून साजी में हुकूमत अगर कोई इस तरह की कोई उनके साथ रब्ता करे तो ये बात हो सकती है। ऐसी बात नहीं, आगे अगले कानून साजी बड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि अवामी मसाइल हैं, बाहर की दुनिया के साथ तल्लुकात रखने हैं। लेकिन सूरत मैं फिर वही कहूँगा कि पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। आपने देखा कि जिस वक्त जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मसला था, पार्टी को उन्होंने कहा कि फौरन वोट दो, और ख्वाजा साहब ने बस वही कहना, कोई बात ना करे, वोट देने। नहीं तो तरीकाकार है, कंसेंसस होता नहीं है। पार्टियों मशावरत नहीं है, खाशें हैं।
तो काश ऐसा हो जाए कि कभी यहाँ पार्टियों में ऊंची आवाज से कोई बात कर सके, अपना मुआफिज ज़मीर बयान कर सके। पाकिस्तान में बड़ा ऐसी पार्टियां जो हैं उनके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो विरासती जमहूरियत है। कोई आप देख सकते हैं कि सब पीपल पार्टी वाले दोस्त बैठे हैं। अच्छा सर, मैं एक बड़ी छोटा सा सवाल और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा आपकी तरफ ही सर। नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसा में आके जो ज़बान वहाँ पे इस्तेमाल किए, जारहाना रवैया इदारों के ख़िलाफ़ उनका मौजूद है। बिलावल साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद बिलावल साहब ने भी जलसे किए, बिलावल साहब कुछ नहीं बोले और 15 दिन बाद बिलावल साहब ने BBC को इंटरव्यू दिया और उनको धचका लगा। और वो पहले भी तो बता सकते थे मुझे धचका लगा, 15वें दिन उनको क्यों याद आया? चलो मैं समझता हूँ, लेकिन पीपल पार्टी जो है ना ये नेचुरल अलायंस है PTI के साथ। आप पिछले दौर में देखें कि जिस वक्त बलूचिस्तान को रिप्लेस करना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वजीर आला, तो पीपल पार्टी PTI इकट्ठे थे। फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी PTI ने पीपल पार्टी का साथ दिया। तो डिप्टी चेयरमैन आपने देखा कि पीपल पार्टी का है और जो चेयरमैन सेनेट है वो सब काम के। तो नेचुरल जो है ना इस वक्त सर्वाइवल मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान पीपल पार्टी का हुकूमत है। वो इतनी बड़ी वाइजली किस्म की वो सियासत कर रही है। दरम्यान में PDM का प्लेटफार्म अपने भी उनके बड़े मसाइल हैं, तो एक दफ़ा वो गोल क्रॉस कर जाते हैं। मुस्लिम लीग नून का बयानिया किसी को उठाने के बस में नहीं है, ना कोई ऐसा सोच सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लोग फौज के साथ बहुत प्यार करते हैं। फौज हमारा बिल्कुल मुहाफ़िज़ है। तो कोई इस किस्म की हरकत कोई भी करेगा तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। ना पाकिस्तानी कौम साथ दे सकती है, ना किसी जगह से उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि जो दुश्मन का बयानिया है वो तो किसी सूरत में भी किसी को भी कबूल नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ बड़ी एहतियात से पीपल पार्टी गेम बड़े अच्छे तरीके से खेल रही है। जी शाहिद साहब, अच्छा मैं जानना चाहूँगा जनाब मुअज़्ज़म कमाल साहब की तरफ। सर, बिलावल साहब ने नवाज़ शरीफ का बयानिया वहाँ गुजरांवाला जलसे में ही तकरीर जब हुई थी वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने बड़े लेट आके एक तो ये कहा है कि धचका लगे, और दूसरा सर अगर ऐसा ही बयानिया रहा नवाज़ शरीफ का, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि हमारा बयानिया ये नहीं है, हम मानते हैं उनका ये नहीं है, लेकिन PDM एक प्लेटफॉर्म से चल रही है और PDM के जलसों में अगर नवाज शरीफ अपनी जगह ये बयानिया इस्तेमाल करता है और पीपल्स पार्टी इनकारी है तो ठीक है, लेकिन अगर PDM के जलसों में जब 11 जमातें मुत्तफिक हैं तो वहाँ पे अगर नवाज शरीफ यही बयानिया इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप चल सकते हैं? PDM चल सकेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत में इमरान खान साहब के साथ 13 पार्टियां हैं। अगर मीडिया में 11 पार्टियां हैं तो इमरान खान साहब के साथ 13 पार्टियां हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ के लोग अवाम बहुत परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान बहुत परेशान है। उनकी खादी की कीमतें बढ़ गई हैं, चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं, आटा की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की तरह लोग सर वो रूल नहीं है 5 कुछ हुई थी, अब उसका में जा रही है। तब तक सारे मुअज़्ज़िम साहब आवाज़ थोड़ा सा ऊंचा सर बोलिएगा। जी जी सर, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो बिहार का साथ 4 पार्टियां हैं वो 13 पार्टियां हैं। अगर PDM में 11 पार्टियां हैं तो खान साहब के साथ 13 सोसाइटी पार्टियां हैं। दूसरी बात सर, नाम ले सकते हैं आप 13 पार्टियों के? हाँ सर, मैं नाम लेता हूँ, चंद्रशेखर नाम ले लेता हूँ सर। सर प्रोफेसर होगी पार्टी है, क्राफ्ट लीग है, MPM है और सर काफी सारी पार्टियों के साथ है। सर 13 तो नहीं बनती ना? चले सर 13 9 तो खुलासी सर बनती है। मुझे गुजारी तरफ बताऊँ तो सर यहाँ पे महंगाई है बहुत ज्यादा, चीनी की कीमतें बढ़ गई है, आटा की कीमतें बढ़ गई है। नौजवान हमारे डिग्रियां हाथों में लेकर चल रहे हैं, कोई बंदा को रोजगार देने के लिए जा रही है। आज मुल्क के हालात सब बहुत परेशान है, मईशत तबाह हो चुकी है। रूस का आपने यहाँ देखा है कि उसकी मईशत तबाह हुई तो मुल्क टूट गया। सर वो तो कहती है, हुकूमत कहती है मईशत तो इस वजह से कि हालात मतलब ये तो छोड़ के इस तरह गए, मुल्क के कर्जे में छोड़ के गए, तो ऐसे ही होना था। मुख्तसर सर, प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, जल्दी कमेंट्स कीजिएगा, मुख्तसर कमेंट्स। पूरे मुल्क की सड़कें जगह जगह पे खड्डे हैं सर, बहुत खुली हुई हैं। कहीं डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया सर मुअज़्ज़म कमाल साहब ने वक्त दिया। शहजाद राना साहब जवाब देना चाहेंगे इसका मुख्तसर? शहजाद राना साहब तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। इकबाल शाहिद साहब मुख्तसर तज्ज़िया सर सारी गुफ्तगू पे।
सर यही है कि ये इस वक्त पाकिस्तान जो है ये ठीक कह रहे हैं कि भाई FATF में फंसा हुआ है, मुल्क में इकानमी का मसला है, लेकिन ये अगर दलीलें देते रहेंगे सारी पार्टियां तो बीमारी भी उन्होंने दी हुई है। कम से कम ये देखें कर्जे कौन चढ़ा के गया और कर्जों का जो डॉलर रेट। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इकबाल शाहिद साहब सीनियर तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद थे, मौज़म कमाल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे, मुस्लिम शहजाद राना साहब PTI से हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, बहुत दे रहे थे यहाँ पे इकबाल शाहिद साहब, लेकिन प्रोग्राम का वक्त सर नाजरीन ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।